गाइस एंड वेलकम बैक। आज मैं शेयर करने वाला हूँ कैसे मेरे साथ हुआ था स्कैम, एक लेजिट स्कैम जो कि दिल्ली में हुआ था मेरे साथ। इमेजिन करो तुम अपने घर से दिल्ली आ रहे हो पढ़ने के लिए, 1 घंटा भी नहीं हुआ तुम्हारे साथ होता है स्कैम, बहुत गंदा वाला। मतलब 800 रुपए का स्कैम हो गया। 800 रुपए लाइक बहुत ज्यादा होते हैं स्टूडेंट्स के लिए। 800 रुपए में तुम बहुत चीज कर सकते हो, समोसे बहुत खा सकते हो, चिली पोटैटो बहुत खा सकते हो, और फिर उसके बाद बहुत चीजें कर सकते हो। इतनी सिली चीज में स्कैम हुआ, तुम भी बोलो कि कैसे कोई फंस सकता है। डेट था February 19 और हम लोग अपने घर से यहाँ पानीपत आ रहे थे पढ़ने के लिए। पानीपत आने के लिए हमें क्या करना है, रक्सोल से लेकर दिल्ली तक का सफर करना पड़ता है ट्रेन में। इट इज लाइक कि 24 घंटे का ट्रेन होता है। 24 घंटा तुम ट्रेन में बैठोगे और फिर उसके बाद तुम यहाँ दिल्ली पहुंचोगे। लाइक 24 घंटे का ट्रेन होता है रक्सोल से लेकर दिल्ली तक का, सत्याग्रह एक्सप्रेस। तो हम लोग उसी एक्सप्रेस में थे। जब हम लोग दिल्ली पहुंचे और ट्रेन से उतरे तो हम लोग ने कुछ खाया नहीं था, हम लोग भूखे थे ऑफ कोर्स। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग कुछ खाते हैं। तो हम वी केम टू द कंक्लूजन दैट वी विल हैव KFC। हम लोग KFC खाएंगे क्योंकि पास में ही है। हम लोग लाइक उतरे थे, हम लोग उतरे थे आनंद विहार में, और आनंद विहार से कश्मीरी गेट जाने में टाइम नहीं लगेगा क्योंकि कश्मीरी गेट से हमें बस पकड़ना है हरियाणा का, हरियाणा रोडवेज का बस पकड़ना है। और फिर कश्मीरी गेट में KFC भी है, तो हम लोग डिसाइड करते हैं KFC कश्मीरी गेट पे खाएंगे, उसके बाद बस पकड़ के हम लोग यहाँ कॉलेज आ जाएंगे। दैट वाज द प्लान, बट हु थॉट कि हमारे साथ क्या हो सकता है। तो हम लोग गए KFC खाने, KFC के पास। तो देखा हम लोगों ने कि वो बंद है। लाइक हम लोग उतरे थे 9 बजे और लगभग 10 बजे के आसपास हम लोग KFC के पास पहुंच गए थे, लेकिन वो KFC बंद था। KFC लाइक उसका ये फंडा है कि वो 11 से स्टार्ट होगा, 11 बजे से चालू होगा वो KFC। और फिर हम लोग ने डिसाइड किया हम लोग वहीं पर खड़े रहेंगे और वेट करेंगे। जब हम लोग वहीं खड़े रहेंगे और जब ये खुलेगा तो हम लोग खा के चले जाएंगे। तो हम लोग वहाँ पे वेट करते हैं। तो अचानक से एक बंदा आता हमारे पास। वो बंदा लाइक पुराने कपड़े में था, और फिर उसके पास एक सूटकेस था। सूटकेस नहीं था, छोटा सा बॉक्स था, वुडन बॉक्स था, और उसके पास एक शार्प ऑब्जेक्ट था जिससे वो पिक कर सकता है किसी कान में। और फिर ही वॉज लाइक कि सर एक बार कान दिखा दो, कान दिखा दो, कान दिखा दो। एंड आई एम लाइक कि मुझे नहीं दिखाना, मेरे को इससे दूर रखो। और फिर वो मेरे दोस्त के पास भी गया। मैं और मेरे दोस्त थे, मैं और साजिद थे। तो वो मेरे पास आया तो मैंने सीधा मना कर दिया, और साजिद ने भी मना कर दिया, लेकिन साजिद का कॉल आ रहा था तो वो लाइक बिजी हो गया। उसे दूसरा दोस्त कॉल कर रहा था, आनंद नाम का, उसे कॉल कर रहा था, तो वो थोड़ा बिजी हो गया। और फिर वो जो बंदा था वो अपना वो पिकिंग टूल निकाल के उसे कान में खुदाने लगा ऐसे ऐसे करके। और हम बोल रहे मत करो मत करो मत करो, लेकिन वो कर रहा है विदाउट आवर कंसर्न। और फिर वो दिखा रहे, देखिए सर आपके कान में कितना गंदा है, हम साफ कर देंगे, पैसे थोड़ी ले रहे हैं बोल के वो साफ करने लगा। था आई वी विल लाइक कि तो पैसे नहीं ले रहा, ठीक है साफ कर रहा है, इसमें क्या बुराई है। वो गंदा निकालने लगा कान का। तो मैंने जब देखा तो उसमें कान में गंदा था, तो आई वाज लाइक कि देखो हाँ कान में, वो बोल रहा था कान में देखो कुछ डाल वाल तो नहीं रहा ना। तो मैं जाके उसके कान में देखने लगा तो उसके कान में गंदा था। तो मैंने कहा हाँ इसके कान में गंदा है। तो वो कान खोदने वाला बंदा बोल रहा था कि देखिए इसका कान में इतना बड़ा वो है, गंदा है, तो उसको निकालना है। तो वो बोल रहा था ये तेल डालूंगा तो निकल जाएगा। तो हम बोले मत डालो, हम लोगों ने कहा मत डालो मत डालो, हम ऐसी वैसी चीज़ें कान में कौन डालेगा। तो अचानक से मेरा कॉल आने लगा। मेरा दोस्त कॉल कर रहा था क्योंकि कल मेरा हैकाथॉन था। जिस दिन मैं गया उसके अगले दिन मेरा हैकाथॉन था। हैकाथॉन का अलग स्टोरी है, मैं बताऊंगा तुम्हें क्या क्या हुआ था हैकाथॉन में। वो हैकाथॉन रिलेटेड कुछ सवाल पूछने थे हम मेरे से, तो उसने मेरे को कॉल किया था। तो मैं भी थोड़ा बिजी हो गया। और फिर उसका कान, उसने क्या किया, वो थोड़ा कोने में ले गया और उसका कान साफ करने लगा। वो बैठ के कान साफ करवाने लगा। और फिर मैं यहाँ फ़ोन पे बात कर रहा हूँ अपने दोस्त से। और फिर उसका एक और बंदा मेरे पास आता, तो वो आके बोलता सर आपका कान साफ कर ले, कान साफ कर ले। तो मैं बिजी हूँ, थोड़ा फ़ोन पे बात कर रहा हूँ। मैंने बोला तो कोई बात नहीं सर, हम साफ करें, आपको पता भी नहीं चलेगा कान साफ हो रहा बोल के। तो वो कान सब वो बार बार घुसाने लगा। मैं बोल रहा हूँ मुझे नहीं करना, मैंने ऐसे भी किया था उसको, तब भी वो आके कान साफ करने लगा। तो लाइक क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो। मैंने बोला तो सर सॉरी सर बोल के वो लाइक इमोशनल करने लगा। और फिर यार ठीक है, वो बोल रहा है फिर पैसे थोड़ी ले रहे हैं आपसे, पैसे थोड़ी मांगे मैंने बोल के वो लाइक साफ करने लगा। आई वाज लाइक ठीक है क्या ही कर सकते हैं, काम हुआ इनका। तो मैं भी कान साफ करवाने लगा। और फिर साजिद के कान में से इतना बड़ा सा वो गंदा निकला, इतना बड़ा गंदा, लिजिट इतना बड़ा था। आई वाज लाइक इतना बड़ा तो छेद नहीं होता कान का, इतना गंदा कैसे निकल गया। और फिर मैं भी सोचने लगा कि शुरू से स्टार्टिंग में गंदा होगा, अंदर अंदर और बड़ा बड़ा गंदा होगा ऑफ कोर्स, इसीलिए निकला होगा। तो वो दूसरा कान भी साफ करवाने लगा साजिद, दूसरा कान में से भी बड़ा बड़ा निकलने लगा। आई वाज लाइक शक होने लगा मेरे को कुछ तो गड़बड़ है। साजिद का दोनों कान साफ हो चुका था और फिर वो पैसे देने के लिए चला गया उसको।
और फिर वो मुझसे दूर ले गया उसको, साजिद को, और फिर मैं अकेला यहाँ पे, वो कान मेरा साफ़ कर रहा है और मेरे कान में भी वो लिक्विड डाल रहा है कि ये मत डालो, ये मत डालो। मैंने बोला उसको, तो उसने बोला कि सर कोई ऐसी वैसी लिक्विड नहीं है, देखो आँख में डाल के दिखा रहा हूँ। उसने आपने आँख में डाला और फिर आँख में भी कुछ कुछ असर नहीं कर रहा। आई वाज लाइक ठीक है डाल सकते हो। उसने अपने आँख में डाल के चेक करवाया था, तो उसने मेरे कान में वो लिक्विड डाला और फिर मुँह चलाने के लिए बोला, क्योंकि वो मुँह चलाने से अंदर जाता है। तो मैं भी मुँह चलाने लगा। और फिर उसके बाद लाइक वो उसने उसके बाद क्या किया पता है, उसने लाइक कुछ मेरे कान के अंदर डाला। मेरे को पता चल जाता है कि कान के अंदर वो कुछ डाल रहा है, वो मेरे को पता चल जाता है, क्योंकि लाइक मुझे पता है मेरी मेरी मम्मी मेरी कान साफ़ करती है, तो मुझे पता है कि मेरा कान हमेशा साफ़ रहता है। लेकिन वो कुछ अंदर डालने लगा और फिर मैंने उसको कहा जो तुम कान के अंदर डाल रहे हो वो निकाल दो। और ही वॉज लाइक कुछ नहीं डालना सर, वो देखो कान में इतना बड़ा गंदा निकल रहा है सर, बोल के एक्टिंग करने लगा। और फिर मैंने बोल दिया मैंने फील किया तुमने मेरे कान के अंदर कुछ डाला है, चुपचाप निकालो वरना मैं पुलिस को बुला लूँगा। मैंने पुलिस नहीं, चुपचाप तुमने, मुझे पता है तुमने मेरे कान के अंदर कुछ डाला है, चुपचाप निकालो वरना अच्छा नहीं होगा। और फिर उसने कान के अंदर से निकाला और फिर देखिए सर आपके कान में इतना बड़ा गंदा था। और मैंने बोला मैं मान ही नहीं सकता इतना बड़ा गंदा हो सकता है, मैं मान ही नहीं सकता, मैं रोज़ कान साफ़ करवाता हूँ मम्मी से, तो ये कैसे ये निकल सकता है, तुम मुझे चूतिया बना रहे हो, तुम मतलब तुम मुझे पागल बना रहे हो, मैंने कहा उसे। और फिर वो साजिद वहाँ से आ रहा था, वो थोड़ा सैड लग रहा था। मैंने सोचा क्यों सैड लग रहा है, तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो उसने बोला इसने तो 800 रुपये ले लिया दुकान साफ़ करने के, 800 रुपये। मैं भी शौक भाई ये क्या चल रहा है, और मेरे को पूरा स्कैम समझ में आया। स्कैम तो बोल रहा हूँ, लेकिन लेट मी एक्सप्लेन हाउ दिस स्कैम वर्क्स। बंदे आएंगे तुम्हारे पास और फिर तुम्हारे कान साफ करने के बहाने तुम्हारे कान के पास जाएंगे और फिर उसके अंदर कुछ डाल देंगे और फिर उस चीज़ को निकालेंगे और फिर एक्ट करेंगे कि इतना ज़्यादा तुम्हारे कान में गंदगी थी, और फिर उसके बाद तुमसे बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करेंगे। बस इतना ही है स्कैम, और फिर इसमें बहुत लोग फंस जाते हैं, इनोसेंट लोग। मैंने ये वीडियो में इंक्लूड नहीं की थी, तो अभी मैं इंक्लूड कर रहा हूँ वॉइस ओवर देके। कंटिन्यू द स्टोरी। ने साजिद से 800 रुपये ले लिया, मैं भी शौक भाई 800 रुपये। और फिर मुझे पता चल गया स्कैम है बोल के हम लोग वहाँ से निकल गए। ये स्कैम है, तुम लोग स्कैम कर रहे हो, हमें कान वान साफ़ नहीं करवाना, हम लोग जा रहे हैं, अगर अगली बार तुम लोग यहाँ दिखे तो छोड़ेंगे नहीं हम लोग, बोल के हम लोग वहाँ से निकलने लगे। और बस स्टैंड के पास ही है KFC, तो हम लोग बस स्टैंड बिना KFC खाए हम लोग बस स्टैंड की तरफ जाने लगे। तो मेरा सनक चुका था उस टाइम पे जो स्कैम हुआ, मुझे पता चल गया। मैं बहुत गुस्से में था, बहुत खतरनाक, लाइक पीट वीट देता किसी को भी। और फिर उसके बाद मेरे को लाइक उसने पैसे तो ले लिए, उस पैसे तो वापस देने पड़ेंगे, वो तो हमारे साथ स्कैम करके जा रहा है। तो मेरा तो हो चुका था भाई, जो होगा देखा जाएगा, हमें पैसे वापस चाहिए, हमें पैसे वापस चाहिए। अगर तुम नहीं दोगे तो मतलब हम लोग पुलिस को बुलाएंगे। हम लोग गए वहाँ पर, वहाँ पे वो लोग नहीं थे, तो हम लोग आसपास ढूंढने लगे कहाँ गए बंदे। और फिर हम लोग वहीं पर खड़े हो गए, कोई ना कोई बकरा हमें मिलेगा पक्का, कान साफ करवाने के लिए आएगा, दूसरा मतलब दूसरे बंदे आएंगे पक्का, बोल के हम लोग वहाँ खड़े हो गए। तो वो ऑफ कोर्स एक बंदा आ गया और फिर हमने उसे बोला तुम लोग यहाँ पे स्कैम कर रहे हो और फिर जो पैसे हमें हमसे लिए गए वो हमें वापस दे दो। तो उसने बोला सर हम स्कैम नहीं करते, ऐसे वैसे बोल के बोलने लगे। और फिर मुझे पता चल चुका था ये लोग कान में कुछ डालते, मैंने सब उन्हें बता दिया क्या क्या हुआ था। तो दे वर एक्टिंग लाइक कि वो तो हाँ, उन्हें पता ही नहीं है भाई। वो लोग सेम मूल्य में थे, सेम पिकिंग टूल था, सेम डिब्बा था, मतलब बस बंदे अलग थे, बाकी सब सेम था। और दे वर एक्टिंग लाइक ओ शिट, ओ क्या आपके साथ स्कैम हो गया, ओ माय गॉड बोल के लाइक एक्टिंग करने लगे। फिर मेरा हो चुका था और फिर मैं शायद को बोला तुमने पैसे किसको दिए थे, और फिर उसने बोला एक ठेले वाले को दिए थे। तो हम लोग उस ठेले वाले के पास पहुंच गए और फिर वो कान साफ करने वाला भी हमारे साथ ही थे। वो कान साफ करने वाला हमारे कान साफ करने वाला जिन्हें हमने पकड़ा था वो लोग हमारे साथ ही थे। तो हम लोग उस ठेले वाले के पास गए, बिरयानी वाले के पास गए, और फिर वहाँ जाके हम लोगों ने बोला जो पैसे इसने तुम्हें दिए हैं वो वापस दो। और फिर वो बोला वो तो उसके अकाउंट में है। तो हमने बोला चुपचाप पैसे इसके दो वरना हम लोग राइट नाउ पुलिस को बुला रहे हैं। मैंने नंबर डायल कर लिया था, कुछ भी होगा मैं पुलिस को बुला लूँगा, मेरा सनक चुका था, लड़ाई वड़ाई नहीं करना मेरे को, पुलिस को बुलाऊंगा, पुलिस ये लोग इन लोगों को देखेंगे पकड़ के ले जाएंगे, कुछ करेंगे जो करेंगे करेंगे, लेकिन हमारे पैसे वापस चाहिए बोल के मैंने ठान लिया था। मेरे फ़ोन में डायल था, मैंने बोला चुपचाप पैसे वापस दो वरना फ़ोन चला जाएगा। और फिर वो नाटक करने लगा कि वो तो जा चुका है वहाँ पे, उसको बिना पूछे कैसे पैसे दे दूँ। और फिर वो जो दूसरे बंदे लोग थे वो लोग डर चुके थे एक्चुअली में, क्योंकि उनका धंधा बंद हो जाता अगर हम लोग पुलिस को बुला देते, तो वो पूरा भीड़ इकट्ठा हो जाता, उन लोग का पूरा लाइक एक टीम होता है पूरा कान साफ करने वाला स्कैम करके, और फिर वो पूरा स्कैम हो जाता, मतलब पूरा टीम
पकड़ में आ जाते हैं। तो वो डर चुका था और फिर उसने उसको समझाया कि मैं उसको संभाल लूँगा, तुम इनके पैसे इनके वापस दे दो, इन्हें सब पता चल चुका है ये हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं, बोल के उसने उस ठेले वाले को बोला। तो उस ठेले वाले ने थोड़ी देर सोचा और फिर हमें अपने पैसे वापस दे दिए। जब पैसे वापस दे रहा था तो पता है वो कान वाले ने क्या कहा, मतलब कान साफ करने वाले जो हमारे साथ था, उसने बोला कि मेहनत के तो थोड़ी सी तो पैसे दो, 100-200 रुपये। आई वाज लाइक कौन सी मेहनत, तुमने हमारे साथ स्कैम किया और हम लोग मेहनत के पैसे वापस ऐसे ही दे दे, स्कैम करने के मेहनत ले रहे हो, मतलब कुछ भी लाइक स्कैम करते हो और फिर मेहनत, किस चीज़ का मेहनत भाई। और फिर उसके बाद हमें हमारे हमारे पैसे वापस मिल गए 800 रुपये, भाई हम खुश। शायद अभी भी शौक में है कि उसके साथ अभी हुआ क्या, वो पूरा रास्ता शौक में है क्या हुआ उसके साथ। और फिर मैं गुस्से में, भाई करना है भाई, वापस करना है, वापस लेना है पैसे। पैसे तो मिल गए, हम लोग निकल गए वहाँ से। तो गाइज अगर तुम दिल्ली आ रहे हो तो स्कैम हो सकता है तुम्हारे साथ, ये मत सोचो कि तुम्हारे साथ नहीं होगा, तुम लोग भाई जीनियस बहुत बड़े बंदे हो। हम लोग हम मेरा एब्सेंस ऑफ माइंड था तो मेरे साथ हो गया, लाइक मेरे दोस्त के साथ हो गया, मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, वो भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि हम दोनों बिजी हो गए थे। वो उसका दोस्त का कॉल आ रहा था, मेरा भी दोस्त का कॉल आ रहा था, हम दोनों बिजी हो गए थे। जितना बिजी तुम दिखोगे उतना ईजी होगा उन लोगों के लिए स्कैम करना। सो बी केयरफुल ऑफ द स्कैम्स। मोस्टली दिल्ली में बोल रहा हूँ, दिल्ली भाई, वो लाइक एक पर्सपेक्टिव था भाई, दिल्ली अब हो उड़ चुका है वो पर्सपेक्टिव। ऐसे ही मतलब स्कैम करते रहेंगे और फिर मूड ख़राब कर देते हैं ये लोग। और वो सब हो गया, वो लाइक हमें हमारे पैसे मिल गए। उस टाइम तक केएफसी भी खुल गया था, केएफसी हम लोगों ने खाया और फिर हम लोग चले गए बस स्टैंड से बस पकड़ के हम लोग आ गए कॉलेज। हो गया हमारा कहानी ख़त्म। लेकिन हमें डर था कि उसने कुछ कान के अंदर डाला तो उससे कुछ होगा तो नहीं, उसी का डर था, लेकिन कुछ हुआ नहीं, सब ठीक है, सब एवरीथिंग इज़ फाइन, आई एम ओके, साइज ओके, एवरीथिंग वन इज़ ओके। मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ बी अवेयर ऑफ स्कैम्स दैट हैपन लेटली। लेटली नहीं, रोज़ होता है, लेटली मतलब आजकल का बात हो गया, रोज़ होता है भाई स्कैम। तुम ये मत सोचो कि तुम नहीं फंसोगे, तुम फंस सकते हो। तो वो लोग तुम्हें इतना वो करेंगे, इतना तुम्हें मतलब इन वो इमोशनल अत्याचार टाइप सेट कर देंगे कि तुम कंपेल हो जाओगे स्कैम होने पे, समझे, हो जाओगे तुम स्कैम। ऐसा नहीं है कि तुम नहीं हो सकते स्कैम, हो सकते हो। मैं सोचता था मैं कैसे स्कैम हो सकता हूँ, मुझे सब पता है, लेकिन मैं हो गया स्कैम। सो डेट वाज इज फॉर द वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्कैम से बचो। बाय।